गुड मॉर्निंग। अभी अभी एक बच्चे ने क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न के बारे में, और अगर आपका भी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड डाउट है तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, कई बार जो है क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस अगर आप देखेंगे तो नीचे में एक वैल्यू दिया होता है और ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू दिया होता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू आपको मिल जाता है। हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख और मार्केट वैल्यू 1,20,000 दिया हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 1 लाख का हो और मार्केट वैल्यू 80,000 का दिया हो। दोनों ही टाइप से हो सकते हैं, तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है, क्या कंसीडर करना है, तो ध्यान रखिए। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जब हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी आपको बताया गया था कि क्लोजिंग स्टॉक का जो लेखा होगा वह लेखा लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होगा उस पर किया जाएगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो तो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख और मार्केट प्राइस दिया हुआ है 1,20,000। इस केस में क्या होगा, तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1 लाख दिया है और मार्केट वैल्यू 1,20,000 दिया है, तो दोनों में से कौन कम है, तो दोनों में से कम 1 लाख है। तो हम 1 लाख को क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू मानेंगे। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, अभी हम बताए थे कि यदि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो 1 लाख है और ब्रैकेट में मार्केट प्राइस उसका 80,000 दे रखा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अब बताइए दोनों में से कौन कम है, 1 लाख और 80,000, दोनों में से कौन कम है, तो 80,000 कम है। अब आपको हमें कमेंट में जवाब देना है कि किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो वैल्यू मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से कम पर लेते हैं। आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। धन्यवाद।